बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लोग बहरिया टाउन कराची में पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफार्म से हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बहरिया टाउन कराची में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और नए प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च हो रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कि एक नया प्रोजेक्ट जो बहरिया टाउन ने लॉन्च किया है उस हवाले से आपकी रहनुमाई की जा सके। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के एक सीनियर कंसल्टेंट मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमें बताएं कि आज किस प्रोजेक्ट के बारे में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम नाज़रीन को डिटेल बताने वाले हैं, तो प्लीज़ रहनुमाई कीजिए हमारी। जी फ़ियाज़ भाई, अच्छा वीवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे आप देख भी रहे होंगे कैमरा पे, DX ट्रेड टावर की ऑन साइड लोकेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं। इसकी अगर मैं लोकेशन आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूं, मेन गेट से तकरीबन ये 500 मीटर्स अवे है, सिर्फ 500 मीटर के फासले पर, फर्स्ट सिग्नल के बिल्कुल करीब। मेन जिना बी साइड प्लॉट नंबर 32 पर जो है ये प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स वाले। बहुत ही प्राइम एंड आइडियल लोकेशन इस प्रोजेक्ट के लिए। ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी की बिल्डिंग ऑफिसेज इसमें दिए जा रहे हैं, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है इस प्रोजेक्ट के लिए। जी फ़ियाज़ भाई। जी, एक बहुत अहम बात है जो नाज़रीन को बताना लाजमी होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट अब लॉन्च किया जाता है तो ये चीज़ मेन जो है वो देखी जाती है कि उस प्रोजेक्ट को डेवलप कौन कर रहा है, उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ताकि नाज़रीन को इस बात की एश्योरिटी चाहिए होती है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, क्या वो टाइमली डेवलपमेंट उसकी हो पाएगी। तो इस हवाले से बताएं कि इस प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है डेवलपमेंट के हवाले से, और इसकी एक्सपेक्टेड पोजीशन जो है वो कब तक मुमकिन होगी। जी वीवर, जैसे फ़ियाज़ भाई ने पूछा, इस प्रोजेक्ट का जो है जो बिल्डर इसको बनाने जा रहे हैं इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स वाले, बहुत ही फेमस नाम है, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, रिलायबल एंड ट्रस्टेड जो है ये पार्टी है। ऑलरेडी ये यूपीएन के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है मेन जिना के ऊपर ही बना चुके हैं, जिस पे ऑलमोस्ट शीशे का वर्क जो है वो चल रहा है और नियर टू वो पोजेशन है, मेन जिना के ऊपर ही उनका ये प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा भी इन्होंने DX स्मार्ट रेजिडेंसी, DX लग्जरी अपार्टमेंट, DX हाइट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। तो ये एक फर्दर मेगा प्रोजेक्ट उनकी तरफ से है, तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है फ़ियाज़ भाई इस जो बिल्डर है इसका, और कई प्रोजेक्ट ये बना चुका है, कई इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये सलाहियत रखता है टाइमली अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करने की। जो टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम फ्रेम ये देते हैं, इंशाल्लाह ये उसी टाइम फ्रेम के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है ये दे रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट भी फर्दर वो देंगे इंशाल्लाह। जी, इसके अलावा एक और जो बहुत ही अहम इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ये प्रोजेक्ट किस एवेन्यू पे है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की लोकेशन डिफ़ाइन करती है उस प्रोजेक्ट की अहमियत को, और आने वाले वक्त पे उसकी कितनी डिमांड होगी, और जो नाज़रीन इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो उनको रिटर्न मिलना है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे है, किस एरिया पे है, उसकी सराउंडिंग्स क्या हैं, उसकी अप्रोच कैसे है। तो इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई। जी, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि 500 मीटर जो है ये मेन गेट से अवे है, फर्स्ट सिग्नल के बिल्कुल करीब मेन जिनाह की ये प्रॉपर्टी है। मेन जिनाह बी साइड प्लॉट नंबर 32 पर ये प्रोजेक्ट जो है ये बनने जा रहा है। मेन जिनाह की प्रॉपर्टी है और एक अच्छा ROI यहाँ से जो है गेन किया जा सकता है। ऑलरेडी व्यूवर्स को पता है कि मेन जिनाह की प्रॉपर्टी की जो है यहाँ पर क्या वैल्यू है, चाहे आप रेंटल इनकम को देखते हैं, चाहे आप रीसेल वैल्यू को देखते हैं, दोनों एस्पेक्ट से जो है मेन जिनाह की जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी नीचे नहीं आई है। रेंटल इनकम डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ की अगर रीसेल वैल्यू देखते हैं वो भी बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। और जैसे रीसेल पे कोई चीज़ हमने देनी होती है तो बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी यही डिमांड होती है कि वो मूव करना चाहते हैं, शफल करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, मेन जिनाह के ऊपर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है उनको ROI जो है अच्छा वो गेन करते हैं। तो ये सारे बाकी कैमरामैन आपको अभी आप दिखाएंगे कि पीछे ये मेन जिनाह है, मेन जिनाह के बिल्कुल ये ऊपर ये प्रोजेक्ट, साथ ही इसके GM की एक बिल्डिंग बनी हुई है। ये प्लॉट नंबर 32 है, फर्स्ट सिग्नल के बिल्कुल करीब। बहुत ही प्राइम लोकेशन है इस प्रोजेक्ट के लिए इस वक्त। जी, जैसे कि आमिर भाई ने बताया कि इसकी बहुत ही प्राइम लोकेशन है, और आप दाएं बाएं भी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से बहुत सारे ऑफिसेज़ बन चुके हैं। यहाँ पे मतलब जो है काफ़ी इसमें जो है कमर्शियल मार्केट्स जो है वो डेवलप हो चुकी हैं और यहाँ पे ये फंक्शनल है।
अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे पूछूंगा कि इस प्रोजेक्ट की जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के हवाले से भी हमारे नाजरीन की जो है आप रहनुमाई करें कि इसके फ्लोर्स कितने हैं, हर फ्लोर पे अपार्टमेंट्स या शॉप्स का क्या स्ट्रक्चर है, इस हवाले से भी हमारी आप रहनुमाई करें। जी वीवर्स, ये जो है ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी का प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर का टोटल जो है ये बनाया जाएगा। इसके नीचे जो ग्राउंड है, ग्राउंड की जो शॉप्स थी वो विद बेसमेंट दी गई थी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 4 शोरूम थे, 3 उसमें से सोल्ड आउट हैं। एक शोरूम इस वक्त भी जो है वो अवेलेबल है बुकिंग पे। 770 स्क्वायर फीट का वो शोरूम है विद बेसमेंट, जो है इससे भी थोड़े ज़्यादा साइज़ की है। तो एक शोरूम वो भी अवेलेबल है विद बेसमेंट 1 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट रेट के साथ। और इसके ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक जो है वो ऑफिस दिए गए हैं। ठीक है फ़ियाज़ भाई, ऑफिस दिए गए हैं। और पहले 4 फ्लोर का रेट थोड़ा डिफरेंस था नीचे होने की वजह से, और वो सारे सोल्ड आउट हैं। और इससे ऊपर जो है 4th फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक जो रेट रखा गया है वो 12,500 रेट रखा गया है। और हर फ्लोर पर 6 ऑफिस दिए गए हैं। ठीक है। सबसे छोटा ऑफिस जो है वो 526 स्क्वायर फीट का है। फिर एक ऑफिस जो है वो 668 स्क्वायर फीट का है। एक ऑफिस जो है 697 स्क्वायर फीट का है। और एक ऑफिस 700 स्क्वायर फीट का है। फिर एक ऑफिस जो है 885, और जो सबसे बड़े वाला ऑफिस है वो 1075 स्क्वायर फीट का है। इन 6 ऑफिस में से जो 526 स्क्वायर फीट वाला ऑफिस है और जो 700 स्क्वायर फीट वाला ऑफिस है, ये दोनों वेस्ट ओपन है, वो मतलब बैक साइड पे बनेंगे, वेस्ट ओपन है। और इसके अलावा जो 4 ऑफिस हैं वो चारों फ्रंट के हैं, जिन्हा फेस बनेंगे। तो इस तरह जो है फर्स्ट फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक सेम जो है वो फ्लोर प्लान मूव हो रहा है नीचे से ऊपर तक। ठीक है जी आमिर भाई, अब इसका जो है मेजर जो पॉइंट है वो नाजरीन के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम मालूमात उन्हें चाहिए होती हैं वो है पेमेंट प्लान। जी, इसका पेमेंट प्लान क्या है कि इसकी जो है डाउन पेमेंट कितने % होगी, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, डिगिंग पे कितने देने होंगे, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट की क्या सूरत हाल है, और दैन पोजेसन के हवाले से भी कितनी पेमेंट देनी होगी, इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी, तो वीवर यहाँ पर जो DS का पेमेंट शेड्यूल रखा गया है, अगर कोई नॉर्मल पेमेंट प्लान के साथ आप यहाँ मूव करना चाहते हैं तो 30% डाउन पेमेंट जो है यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा जो है 25% जो है वो रखा गया है इसके डिगिंग के ऊपर। बाकी जो है वो इसकी 30 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये तो एक नॉर्मल शेड्यूल है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की एक ख़ास चीज़ जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ। वो ख़ास चीज़ ये है कि DX स्टेट टावर में हम प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट का एक तरीका लेके आए हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टी मतलब एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपकी कोई भी बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी है जो कि सेल नहीं हो रही है, किसी भी प्रीसेंट का प्लॉट है जो मार्केट प्राइस है उस पर भी वो सेल नहीं हो रहा, तो वो जो चीज़ है वो हम इसमें एडजस्टमेंट करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी का प्लॉट जो है वो 50 लाख के और मार्केट में लोग उसको जो है वो 40 तक की ऑफ़र दे रहे हैं, और उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वाकई 47, 48, 50 तक है, तो हम उसका वही प्लाट एक दूर के प्रीसेंट से उठा के मेन जिना के ऊपर गेट के करीब इस प्रॉपर्टी में जो है एडजस्ट करवा देंगे, और उसके बदले में उनको एक अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो मेन जिना के ऊपर ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और जो बेनिफिट है वो ये है DX स्टेट टावर में, अगर कोई कस्टमर फुल पेमेंट पे यहाँ कोई ऑफिस परचेज़ करता है, ठीक है, चाहे वो छोटा ऑफिस बड़ा ऑफिस जो भी चीज़, अगर वो फुल पेमेंट पे कोई भी ऑफिस परचेज़ करता है तो यहाँ पर एक ऑफ़र ये दी गई है कि फुल पेमेंट का 6% जो है हम रेंटल इनकम देंगे फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक, कि आप जैसे ही ऑफिस परचेज़ करते हैं तो आपको अगले महीने से टोटल अमाउंट का 6% पर ईयर रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसको आप डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो मंथली आप जो है यहाँ से रेंट ले सकते हैं। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप परचेज़ करते ही फुल पेमेंट पे फ्रॉम द बिगनिंग आप जो है रेंटल इनकम स्टार्ट आपकी हो जाएगी, और जब तक ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, जब तक इसका पोजेसन नहीं मिलेगा, तब तक थ्रू एन एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट आपको वो रेंट मिलता रहेगा। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है कोई भी बिल्डर मतलब नहीं दे रहा कि आपको हर महीने जो है आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ की रेंटल इनकम मिलती रहे। एक तो इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरा फुल पेमेंट पे हम इसमें 6% पर ईयर टोटल अमाउंट का रेंटल इनकम दे रहे हैं। तो ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट को बहुत बेहतर बनाती हैं।
और वीवर से भी हम यही कहेंगे कि आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेल नहीं हो रही मार्केट में, आप वो हमें बताएं, हम इसमें एडजस्ट कर देंगे आपकी। या आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे हैं कि आप लेते ही उसकी रेंटल इनकम आपकी स्टार्ट हो जाए, तो ये ऑप्शन बहुत बेहतर है हमारे वीवर्स के लिए कि आप फुल पेमेंट पे परचेज़ करें और फ़ौरन से ही आपकी रेंटल इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी नाज़रीन, जैसे कि आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इसकी सारी जो है मालूमात आपको बता दी हैं, और अब आपसे हम लोग यही कहेंगे कि आप बहरिया टाउन कराची में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट को के अगेंस्ट आपको अच्छा रिटर्न चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आइए बहरिया टाउन कराची के इन मुख्तलिफ जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद मालूमात दरकार हों तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे मोहम्मद फ़याज़ और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।